अगर रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो किसी के साथ तो उससे पहले ये वीडियो देख लो। मैं इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ आपसे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना रिलेशनशिप में आने से पहले। हो सकता है आप ऐसी चीज़ें करने वाले हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना रिलेशनशिप में आने से पहले। इन बातों को सुनने के बाद आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं और रिलेशनशिप को मतलब किस तरीके से किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं शुरू कर रहे हैं या कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं या कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको समझनी पड़ेंगी रिलेशनशिप में आने से पहले। सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये होती है कि अक्सर मैंने देखा है कपल्स को, जब भी मुझसे डिस्कशन होता है मेरे लेट्स टॉक सेशन में, लोग जब भी मुझसे बात करते हैं वो अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग से अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं कि शुरुआत ऐसे हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ एंड मैं अपनी आंखों से भी ये देखता हूँ कि लोग रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी करते हैं आने में। लाइक हर किसी को चाहिए कि जल्दी से रिलेशनशिप में आ जाए, जल्दी से टैग लग जाए बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का। LGBTQ वाली कम्युनिटी की भी अगर रिलेशनशिप है तब भी जल्दी से रिलेशनशिप टैग लग जाए। तो ये जल्दबाजी किस बात की है? आप अभी सामने वाले को आपने आपने बात करना शुरू किया है, हो सकता है आप बहुत सालों से उसे जानते हो लेकिन आप उस तरीके से उससे बात आज तक नहीं करते आए हो या आप उसे अच्छे से समझते नहीं हो, आप सिर्फ उसे लाइक करते हो या वो आपको लाइक करता है। देखो, अप्रोच किसी की भी है। अगर आपकी किसी से आज फ्रेंडशिप हो रही है और आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपने ड्रीम शेयर कर रहे हैं, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, अपने पास्ट, अपने फ्यूचर, हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एंड कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कि वो चीज़ हो रही है, अचानक से रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी हो जाती है क्योंकि हमें ये लगता है कि प्यार तो हो गया, जब दोनों प्यार करते हैं तो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हैं? जल्दी से आ जाएं, जल्दी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जल्दी से रिलेशनशिप हो जाए एंड जल्दी से चीजें स्टार्ट हो। ये जल्दबाजी मत करो। ये जल्दबाजी अक्सर हमें बहुत 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 गलत जगह पे जाके खड़ा कर देती है। रीजन मैं बताता हूँ। जब भी हम रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो टैग जल्दी से लगाना चाहते हैं, तो अक्सर ये चीज होती है कि हम सामने वाले को अच्छे से समझ नहीं पाते। वो रिलेशनशिप में कैसा हो सकता है, वो क्या गलतियां करता है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, वो क्या क्या वो गलत चीजें हैं उसके साथ में जुड़ी हुई, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके, क्या कौन कौन से फ्लॉज हैं उसमें। मतलब ये सब चीजें समझना जरूरी है। बिना समय दिए हम इस चीज को समझ नहीं सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेशनशिप शुरू होने से पहले आप दोनों को अच्छे से बात करते हुए कम से कम 8-9 महीने, 10 महीने, साल भर होना चाहिए। इवन दो यू आर इन लव, यू बोथ आर इन लव विद ईच अदर, स्टिल गिव टाइम टू बोथ। खुद को भी और उसे भी, अपने आप को भी समय दो और उसे भी समय दो, एक दूसरे को समझने का, जानने का कि क्या है आखिर में ये इंसान क्या है। क्योंकि दोस्ती में अक्सर लोग बहुत अलग होते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद लोग पूरी की पूरी उनकी पूरा पूरा एक सिनेरियो ही चेंज हो जाता है उनका। लाइक वो बहुत अलग इंसान बन जाते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप में अलग तरीके से रहते हैं और फ्रेंडशिप उनकी अलग तरीके की है। एक इंसान को जितना आप ज्यादा समय दोगे उतनी वो अपनी चीजें खोलेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि शुरुआत में कोई भी इंसान अपनी कमजोरियां नहीं दिखाता। कमजोरियां इंसान सिर्फ वक्त के साथ साथ दिखाता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं। कमजोरियां समझना, कमियां समझना बहुत जरूरी है सामने वाले की। अगर आप वो नहीं समझोगे तो आपको आपके सामने जब रिलेशनशिप में आ जाओगे ना और अचानक से जो टूट पड़ेंगी चीजें आपके ऊपर, तो आप परेशान हो जाओगे और फिर आप कहीं ना कहीं या तो ब्रेकअप कर रहे होगे या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मेरी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई, ये इंसान ऐसा था नहीं, ये इंसान ऐसा था, वैसा था, ये सब चीजें चलती रहेंगी एंड स्टुपिडिटी हो जाती है, सब सब मैस्ड अप हो जाता है। सो कभी भी जल्दबाजी मत करो। टेक सम टाइम, अपने आप को भी दो, उसे भी दो, तुम्हें समझने का, अपने आप को दो, उसे समझने का। जब तक श्योर नहीं हो जाओ पूरी तरीके से, जब तक अच्छे से इंसान को परख ना लो, तब तक रिलेशनशिप की शुरुआत मत करना। ये शुरुआत करने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए होता है लेकिन निभाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेक श्योर बिना इस इंसान को समय दिए आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में कभी मत आना। सेकंड चीज मैंने ये भी बहुत नोटिस किया है, लोग अपने आप को बहुत ज्यादा
एग्जैजरेट करके अपनी फीलिंग्स को जताना शुरू कर देते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव बन जाते हैं रिलेशनशिप में आने से पहले। लाइक इतनी जल्दबाजी क्यों है, लाइक इतने एक्सप्रेशन क्यों है? अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं भी ना सामने वाले को लेकर, तो उस इंसान को धीरे धीरे करके अपनी फीलिंग्स को शो करो। जितना ज्यादा अपने आप को खोलोगे ना उसके सामने, उतनी जल्दी वो तुम्हें पढ़ लेगा, उतनी जल्दी वो तुम्हें समझ लेगा और उसका मन भर जाएगा। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, सबसे बड़ी टिप अगर मैं कहूँ कि टिप, सबसे बड़ी टिप ये होती है कि कभी भी रिलेशनशिप में आओ या आने से पहले भी आप अपने आप को धीरे धीरे करके खोलो, अपने सीक्रेट्स धीरे धीरे करके बताओ। अपने आप को ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूँ, देखो ये बस ये हूँ मैं। लाइक इतना सब कुछ आपने एक ही साथ आप ऑफर कर दोगे उसे, तो वो इंसान बहुत जल्दी आपसे उभर जाएगा, बहुत जल्दी आपसे मन उसका भर जाएगा। सो अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी वैल्यू बना के रखे, आपकी रिलेशनशिप अच्छी, हेल्दी और स्टेबल रहे, तो आप अपने आप को इतना जल्दी मत खोलो उसके सामने। अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा एक्सप्रेस मत करो, धीरे धीरे करो, कम करो, वरना सामने वाला बहुत जल्दी आपको ग्रांटेड ले लेगा एंड आपकी वैल्यू उसके मन में, उसकी लाइफ में खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए होती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा खोल देते हैं, अवेलेबल होने लगते हैं उसके लिए 24/7 अवेलेबल। तुमने एक मैसेज किया और मैं तुम्हारे पास भागा चला आऊंगा या भागी चली आऊंगी, कॉल किया तो मैं हूं तुम्हारे साथ में। लाइक ठीक है, होना जरूरी है, बट ओवर मत करो किसी चीज को, ओवर नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। सो एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा अपने कंट्रोल करो, जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। इवन दो यू हैव यूनिवर्स इन यू, आपके अंदर पूरी ब्रह्मांड का भी प्यार होगा ना, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ही दिखाओ। थोड़े थोड़े में जो फील है ना, वो एक साथ खोलने में नहीं है। एक साथ खोलते ही सब खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, रिलेशनशिप का स्पार्क खत्म हो जाता है। सो माइंडेड। तीसरी चीज, हर इंसान में कमियां होती हैं, ठीक है, मानता हूं, और कमियों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, मानता हूं। लेकिन मान लो आप एक इंसान से आज आपने बात करना शुरू किया, फ्रेंडशिप हुई, चीजें हुई, धीरे धीरे उसने अपनी कमियों को दिखाया। शुरुआत में तो कोई नहीं दिखाता है, शुरुआत में तो कोई नहीं बोलेगा कि देखो मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं इतनी खराब चीजें करता हूँ, मेरे अंदर मैं ये गलतियां करता हूँ। ऐसा कोई नहीं करेगा। लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, शुरुआत में अपनी वीकनेसेस को छुपाते हैं। सो कोई भी इंसान, आज तुम किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और एक टाइम हो गया, अच्छा खासा समय बीत गया, 6-8 महीने बीत चुके हैं, आपने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि उनके अंदर कमियां हैं। अब वो कमियां क्या हैं? देखो, अगर बड़ी कमियां हैं तो उन्हें नजरअंदाज मत करो, उन्हें इग्नोर मत करो। वो इग्नोर करना तुम्हें भारी पड़ जाएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो इस इंसान की कमियों को पूरी तरीके से इग्नोर मत करो। आप उसे समझा के उस चीज को फिक्स करवा सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी कमी है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो ये सोच के कि रिलेशनशिप में आने के बाद इसे मैं ठीक कर दूंगा, या ये आदत, ये चीज छुड़वा दूंगा, ये खत्म करवा दूंगा, तो देखो ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। इंसान की बड़ी बड़ी कमियां ठीक नहीं होती हैं, वो कमियां उसके साथ जिंदगी भर रहती हैं। तो आपको इस चीज को पहले डिसाइड करना होगा कि आप किन कमियों के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हो और किन कमियों के साथ नहीं। अगर आप ऐसी कमियों को इग्नोर कर रहे हो जो बहुत बड़ी हैं, देन आप बाद में सफर बहुत करोगे, आपकी रिलेशनशिप बाद में पूरी खराब हो जाएगी, मेस्ड अप हो जाएगी। देखो, किसी की भी कमियों को एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन वो कमियां क्या हैं? अगर वो बहुत बड़ी कमियां हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। अगर छोटी मोटी फ्लॉज हैं तो देखो, फ्लॉज तो सब में होते हैं, चांद में भी गिद्धा आ गया तभी वो खूबसूरत है। तो ये वही बात है। तो थोड़े बहुत दाग धब्बे बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ब्लैक होल बर्दाश्त नहीं हो सकता। सो माइंडेड, इस चीज का ध्यान रखना। चौथी चीज, इसके बारे में कोई भी, मैंने आज तक किसी को नहीं सुना इस चीज के बारे में बात करते हुए, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि रिलेशनशिप शुरू होने से पहले या रिलेशनशिप शुरू होने के बाद भी करियर से बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं हम। लाइक करियर हो गया या पढ़ाई हो गई। देखो, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना 100% उस रिलेशनशिप में देना है। दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इवन दो यू लव दैट पर्सन अ लॉट, बट स्टिल वो आपकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, और आपके गोल्स, आपके जो मेन पाथ है ना, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो डायरेक्शन आपका करियर है, वो डायरेक्शन आपकी पढ़ाई है। सो ऐसी चीजें मत करना कि आप अपनी भी
पढ़ाई और अपनी करियर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तू भी अपनी पढ़ाई और अपने करियर को साइड में रख और रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दे। ऐसा मत करना। सामने वाले की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और अपनी भी। करियर सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। अगर करियर नहीं होगा ना तो रिलेशनशिप एक ना एक दिन खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। वो सिर्फ करियर की वजह से टूट जाएगी, क्योंकि कोई भी एक ऐसे इंसान के साथ सेटल नहीं होना चाहता जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आज तुम्हें लगता है मैटर नहीं करती हैं, लेकिन इवन दो वो तुम्हें फील कराते होंगे भाई ये चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती है, बट स्टिल हो सकता है उनके पेरेंट्स के लिए ये चीज बहुत मैटर करती है और एक ना एक दिन उनके लिए भी करेगी जब आप दोनों और भी बड़े होगे और मैच्योर होगे। सो करियर से अपने ना ही अपने और ना ही उसके खिलवाड़ करना। अपने करियर को पूरी तरीके से मजबूत रखो, उस पर पूरा फोकस करो। अगर रिलेशनशिप में आने के बाद या रिलेशनशिप में आने से पहले तुम देख रहे हो कि तुम करियर से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, देन रिलेशनशिप में मत आओ। तुम और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और भी ज्यादा, और सामने वाले को भी डिस्ट्रैक्ट कर दोगे। सो अगर दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हो, रिलेशनशिप भी एंड करियर भी, तभी रिलेशनशिप में आना। अदरवाइज अ बिग नो, क्योंकि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लोगे और उसकी भी बर्बाद कर लोगे। टाइम अपने करियर के साथ खिलवाड़ कभी मत करना, वरना लिटरली सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा एंड तुम बहुत परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और तुम ऐसे हो जाओगे कि ना ही आज मेरे पास मेरा करियर है और ना ही मेरा प्यार। सो ये गलतियां कभी मत करना। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी ये बातें और आपको बहुत हेल्प मिली होगी इससे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, लिंक बायो में, डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। anubhavagarwal.com मेरी वेबसाइट है एंड उस पर जाइए। लेट्स टॉक सेशन मेरा है, आप उसे बुक कर सकते हैं एंड यू कैन टॉक टू मी फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। सो दिस इज इट। और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो आप मुझसे जुड़िएगा ज़रूर। एंड फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय।